हेलो दोस्तों, हमने लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड शुरू कर रखी है जिसमें हम प्रतिदिन नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं, काल पढ़ लिया था, मुगल काल की स्थापत्य कला तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम मुगल काल में संगीत कला की बात करेंगे। तो संगीत कला में क्या आता है कि रचित ग्रंथ आते हैं और कौन से शासक के दरबार में कौन कौन जो संगीतज्ञ थे तो उनको हम आराम से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं मुगल काल में रचित संगीत ग्रंथ, यानी कौन से ग्रंथ हैं वो मुगल काल में लिखे गए थे। एक नंबर आता है पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल ने लिखा था चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय। ठीक है ना। इनके ये 4 ग्रंथ हैं। तो इनको हम ट्रिक से याद करेंगे कि कौन सी ट्रिक है इनकी। देखो, यानी जो पुंडरीक विठल थे उन्होंने चंद्र उदय के समय राग पर नृत्य करने का निर्णय लिया। किसने लिया? पुंडरीक विठल ने लिया। क्या लिया? चंद्र उदय के समय, सूर्य उदय नहीं, चंद्र उदय के समय राग पर नृत्य करने का निर्णय लिया। नृत्य कहाँ पे करेंगे? राग पे ही करेंगे, यानी संगीत पे ही करते हैं नृत्य। ठीक है ना। तो चंद्र उदय से क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। राग पर, यानी राग से 2 हम बुक याद करेंगे, एक तो राग माला और दूसरा राग मंजरी। नृत्य और निर्णय से हम याद करेंगे नर्तन निर्णय। ठीक है ना। ये एक ही बुक है, नर्तन निर्णय। तो इनसे हमने चारों बुक याद की कि चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी और नर्तन निर्णय किसकी हैं? पुंडरीक विठल की। ठीक है। यानी चंद्रोदय के समय राग पर नर्तन करने का निर्णय लिया। फिर दूसरा है श्रीकंठ। श्रीकंठ ने लिखी थी रस कौमुदी। श्रीकंठ ने क्या लिखी? रस कौमुदी। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि बात कर रहे हैं हम संगीत की। तो संगीत का रस है वो कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है ना। तो कंठ से हम याद करेंगे रस। ठीक है ना। संगीत का रस किससे निकलता है? कंठ से निकलता है, यानी सरस्वती कहाँ विराजती है? कंठ में विराजती है। तभी तो श्री कंठाभरण उपाधि दी गई थी तानसेन को अकबर के द्वारा, यानी कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है ना। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो श्रीकंठ ने क्या लिखी थी? रस कौमुदी लिखी थी। आगे आता है सोमनाथ, राग विबोध। सोमनाथ ने क्या लिखा था? राग विबोध लिखा था। अब हम सोमनाथ को कैसे याद करेंगे? सोमनाथ को हम सोमनाथ मंदिर से याद कर लेते हैं, है ना। सोमनाथ मंदिर आपको बताइए कि सोमनाथ मंदिर से हम याद करेंगे। सोमनाथ मंदिर में जाए ना तो क्या होता है? राग का बोध होता है। बोध का मतलब ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है ना। हम बोधित्व में याद करते हैं कि बोध का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त होना। तो सोमनाथ के मंदिर में जाएं तो क्या प्राप्त होता है? राग का बोध प्राप्त होता है। इनको जब गाना वाना नहीं आता है तो ये सोमनाथ के मंदिर में जाते हैं, ऐसे याद कर लो, है ना। तो इनको जो है वो राग का बोध हो जाता है। फिर आगे आता है व्यक्त रमन। ठीक है ना। आगे क्या आता है? व्यक्त रमन। इन्होंने लिखा था चतुर्दंडी प्रकाशिका। यानी जो विक्टर रमन थे उन्होंने भौतिकी में काम किया था। विक्टर रमन ने भौतिकी में काम किया था और प्रकाश के बारे में इन्होंने बताया था, है ना। तो विक्टर रमन ने प्रकाश के बारे में बताया था तो क्या लिखेगा? बुक का नाम भी क्या लिखा? चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो ये हम ऐसे याद कर लेंगे। आगे है पंडित दामोदर। पंडित दामोदर ने लिखा था संगीत दर्पण। अब दामोदर हमारे कौन है? दामोदर नाम से हम किसको जानते हैं? नरेंद्र दामोदर मोदी। हमारे पीएम का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर मोदी। तो दामोदर जी क्या करते हैं? दर्पण दिखाते हैं। ठीक है ना। तो दामोदर को हम कैसे याद करेंगे? संगीत दर्पण, यानी ठीक है। ये पंडित दामोदर हैं, वो संगीत का दर्पण दिखाते हैं और हमारे वाले मोदी जी सिर्फ दर्पण दिखाते हैं। ठीक है ना। तो पंडित दामोदर संगीत दर्पण लिखा। फिर आगे है अहोबल। अहोबल ने लिखा संगीत परिजात। यानी अहोबल, यानी बल किसमें? संगीत में। बल किसमें होता है? संगीत में होता है। हम संगीत देखते हैं तो मूड फ्रेश भी कर सकते हैं, मूड खराब भी कर सकते हैं। जैसा सुनेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। तो बल किसमें है? संगीत में। ठीक है ना। अहोबल ने क्या लिखा? संगीत परिजात। आगे है हरदय नारायण देव। अब इन्होंने तो बहुत इजी काम किया है। हरदय नारायण देव ने तो हरदय नाम दे दिया दोनों में, हरदय कौतुक और हरदय प्रकाश। तो इसमें तो हरदय से हम पहचान ही लेंगे। हरदय नारायण देव ने क्या लिखा? हरदय कौतुक और हरदय प्रकाश। ठीक है ना। या फिर ऐसे याद कर लो कि जो देव होता है, नारायण देव होता है, वो क्या करता है? हरदय में कौतुक और कौतूहल और प्रकाश करता है। ऐसे याद हो जाएगा ये तो। आगे आता है भावभट्ट। भावभट्ट ने लिखे अनूप विलास, अनूप अंकुश, अनूपांकुश और अनूप रत्नाकर। अनूप का मतलब होता है सुंदर। अनूप का मतलब होता है सुंदर। और भाव कैसे होते हैं? सुंदर ही होते हैं भाव। ठीक है ना। तो भाव ने क्या लिखा? अनूप विलास, अनूप अंकुश और अनूप रत्नाकर। यानी भाव कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, यानी भाव अनूप होते हैं। तो भाव को हम अनूप से जोड़ेंगे तो भाव भट्ट ने लिखा अनूप विलास, अनूप अंकुश और अनूप रत्नाकर। आगे आते हैं तानसेन। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी तानसेन ने लिखा मीरा की टोडी।
मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा। यानी तानसेन को उपाधि दी थी अकबर ने मियाँ की, ठीक है ना? किसको दी थी? तानसेन को दी थी। तो तानसेन ने नाम भी वही जोड़ा अपनी जो कृतियाँ हैं उनमें कि मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कानड़ा। ये भी राग है दरबारी कानड़ा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, ये राग है तानसेन द्वारा लिखी हुई। यानी अकबर ने मियाँ की उपाधि किसको दी? तानसेन को। और तानसेन ने जो भी कृतियाँ लिखी उसमें मियाँ नाम लिखा है, ठीक है ना? दरबारी कानड़ा को छोड़ के। फिर आगे आता है आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति ने लिखा संगीत चिंतामणि। अब ये है बृहस्पति संगीत चिंतामणि। बृहस्पतिवार को जिसको जो चिंता रहती है वो याद कर लो चिंतामणि, ठीक है ना? बृहस्पतिवार को जो भी काम के प्रति जैसे कपड़े नहीं धोने हैं, फलां-फलां याद चाहे कैसे भी करो, याद होना चाहिए। आचार्य बृहस्पति ने लिखा चिंतामणि यानी बृहस्पतिवार को क्या रहती है? चिंता रहती है। अब आगे बात करते हैं अलग-अलग शासकों की कि कौन से दरबार में कौन संगीतज्ञ था, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर आता है बाबर। ये बाबर ईरानी तंदूरा बजाने में माहिर था, सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार। बाबर अपने साथ मध्य एशिया का संगीत लेके आया था। सबसे पहले कौन आया था? बाबर ही तो आया था, ठीक है ना? तो ये मध्य एशिया का संगीत लेके आया था। बाद में तो आगे से आगे संगीतज्ञ चलते रहे थे उनका, ठीक है, क्रम। तो फिर हम बात करते हैं कि बाबर है वो तंबूरा बजाने में माहिर था। तो हम याद करेंगे पहले बाबर को लिखें, फिर इसके पास में तंबूरा लिखते हैं, ठीक है? तंबूरा। तो लास्ट में क्या आता है? बर आता है बाबर में, तो इसमें क्या आता है? बुरा आता है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है ना? तो बाबर ने क्या बजाता था? तंबूरा बजाता था, बर और बुरा। यानी लास्ट वाले 2 शब्द थोड़े मैच हो रहे हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा ये तो। आगे हम बात करते हैं हुमायूँ की। 1536 में मांडू विजय के दौरान हुमायूँ बच्चू नामक एक संगीतज्ञ को अपने साथ दिल्ली लाया। उसे अपना दरबारी गायक नियुक्त किया। हुमायूँ संगीत प्रेमी था। सोमवार और बुधवार मुराद के दिन कहे जाते थे। हुमायूँ इन दिनों गाने सुनता था। हुमायूँ के गायकों और वादकों की सूची में 29 गायकों व वादकों के नाम मिलते हैं। यानी हुमायूँ ने जब गुजरात पे आक्रमण किया तो इसने बहादुर शाह को हराया था। वहाँ पे बहादुर शाह को हराया था और मांडू विजय के दौरान, ठीक है ना, 1536 में ये किससे मिला? बच्चू नामक संगीतज्ञ से मिला। यानी हुमायूँ किससे मिला? बच्चू नामक संगीतज्ञ को मिला और अपने साथ कहाँ ले आया था? दरबार में ले आया। सोमवार और बुधवार को क्या सुन जाता था? गाने सुनता था, ठीक है ना? सोमवार को और बुधवार को, यानी एक तो स्टार्टिंग वाले दिन और एक बीच वाले दिन, सोमवार और बुधवार, ठीक है ना? तो हुमायूँ के गायकों और वादकों की जो टोटल संख्या है वो 29 थी। लेके किसको आया था? बच्चू को लेके आया था, ठीक है ना? बच्चू को लेके आया था किसके लिए? गाना सुनाने के लिए। कहाँ से? गुजरात से, मांडू विजय के दौरान। आगे हम बात करते हैं अकबर महान की। अकबर का काल संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी ये इम्पोर्टेंट बात है कि अकबर का काल है ना वो गोल्डन काल कहलाता है। क्योंकि इसमें 36 संगीतकार थे। सबसे ज़्यादा 36 संगीतकार रहते थे अकबर के दरबार में, 36, ठीक है ना? और अकबर के दरबार में संगीत विद्या के 7 विभाग थे, ठीक है ना? 7 विभाग थे और 36 जो थे संगीतकार थे। यानी एक में फिर 5 तो रहते ही होंगे, एक अलग निकल गया, 7 पंजा 35। तो हम ऐसे याद करेंगे कि 36 संगीतकार थे वो, 7 विभाग में रहते थे और ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये आईन-ए-अकबरी में लिखी हुई है। आईन-ए-अकबरी के अनुसार पता चलता है कि अकबर के संगीतकार थे वो 36 थे और 7 विभाग बनवाए थे इसने और संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर स्वयं नकारा यानी नगाड़ा बजाता था। नकारा क्या है? नगाड़ा। ठीक है ना? अकबर स्वयं क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अकबर के समय प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन, बैजू बावरा, शुजान खां, शुभान खां, विचित्र खां, वीर मंडल, सरोद खां, साहब खां, हरिदास, गोपाल रामदास, मियाँलाल, मियाँ चाँद प्रमुख थे। अब ये ऐसे तो याद होंगे नहीं, ट्रिक से याद करेंगे अपन। तो अब देखते हैं ट्रिक इनकी। तो हम याद करें एक ट्रिक से, तो ट्रिक है अकबर मियाँ वीर विचित्र साहब थे। अकबर मियाँ कैसे थे? वीर भी थे, विचित्र भी थे और साहब। यानी अकबर मियाँ कैसे साहब थे? अकबर मियाँ वीर विचित्र साहब थे, जो सुजान सुभान हरि राम गोपाल की बावरी तान पर नाचते थे। ठीक है ना? कैसी तान थी? यानी ये हरि, राम, गोपाल ये तो भगवान के नाम है, ठीक है ना? तो हरि, राम, गोपाल ये तीनों तो ऐसे याद कर लो ट्रिक में, हरि, राम और गोपाल। हरि, राम, गोपाल की बावरी तान पे, यानी सभी हरि, गोपाल और राम की तान पे ही नाचते हैं, भगवान की ताल पे ही नाचते हैं सभी। तो अकबर भी नाचता था, अकबर मियाँ भी नाचता था, जो क्या था? वीर विचित्र साहब था, फिर भी नाचता था। जो सुजान, सुभान, हरि, राम, गोपाल की बावरी तान पर नाचते थे। ये ट्रिक है। तो अब हम इनमें नाम देखेंगे कि अकबर अकबर तो ऐसे हो गया कि अकबर खुद के काल में था, ठीक है ना? मियाँ से हो जाएगा मियाँ लाल,
और मियाँ चाँद, यानी 2 नाम आते हैं, एक तो मियाँ लाल आता है और एक मियाँ चाँद आता है। वीर से वीर मंडल, विचित्र से विचित्र खां, साहब से साहब खां, साहब से क्या आएगा? साहब खां, सुजान से सुजान खां, सुभान से सुभान खां, और हरि से हरिदास, राम से रामदास, गोपाल से गोपाल, और बावरी तान से आएगा, बावरी से आएगा बेजू बावरा, और तान से क्या आएगा? तान से। तो ऐसे हम याद करेंगे तो याद हो जाएंगे नाम, नहीं तो फिर बावरी तान सभी ये गोलमाल है। तान बावरी में मिल जाएगी और बावरी तान में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम दोबारा ट्रिक देखें, एक बार रिवाइज करेंगे कि अकबर मियाँ वीर विचित्र साहब थे, लेकिन फिर भी जो सुजान सुभान हरिराम गोपाल की बावरी तान पर नाचते थे, ऐसे थे अकबर, ठीक है ना। तो मियाँ लाल और मियाँ चांद, वीर मंडल, विचित्र खां, साहब खां, सुजान खां, सुभान खां, हरिराम, हरिदास, रामदास, गोपाल और बैजू बावरा और तानसेन। अब आगे इसमें तानसेन का उल्लेख किया हुआ है कि भारतीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने ही तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, यानी अगर संगीत सम्राट हो सकता है तो फिर उपाधि तो मिलनी है। तो ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई तानसेन को। और तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोहम्मद गोश का शिष्य था, यानी इनके गुरु का नाम था मोहम्मद गोश। किसके गुरु का? तानसेन के, ठीक है ना। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे या फिर तन्ना था। तानसेन ध्रुपद गायकी में बिजोड़ थे, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गायकी में थे, तो ध्रुपद गायकी थी इनकी। बचपन का नाम रामतनु पांडे था, इनके गुरु घोष थे मोहम्मद घोष, और ये संगीत सम्राट कहलाए अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्होंने मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा आदि रागों का आविष्कार किया, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तानसेन ने लाल कुलवंत से हिंदू गायन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया था, यानी जो लाल कुलवंत था ना, उनसे इन्होंने हिंदू गायन सीखा था। हिंदू गायन पद्धति जो सीखी वो लाल कुलवंत से सीखी थी, ठीक है ना। तानसेन ने वीणा, रवाब, सुरबहार वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, यानी जो वीणा है, रवाब है, सुरबहार है, ऐसे वाद्य यंत्रों का निर्माण भी तानसेन ने किया था। तानसेन कुब्रहार वाणी के प्रवर्तक थे। संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र आदि तानसेन द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, यानी ये भी है संगीत का सार। इतना बड़ा संगीतज्ञ है तो संगीत का सार भी निकाल सकता है। राग की क्या बना दी? माला बना दी। और गणेश जी का क्या हो गया? आशीर्वाद था। कि अकबर के दरबार में ही नहीं, तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था, यानी ग्वालियर। रीवा ग्वालियर में है, तो रामचंद्र के राजाश्रय में था, वहाँ के राजा का नाम है ये। तो अकबर के दरबार में ही तानसेन के अतिरिक्त तानसेन के बड़े पुत्र तान तरंग था खां और अन्य शिष्य भी थे, यानी इनके पुत्र का नाम क्या था? तान तरंग, यानी तान इसमें भी जुड़ा हुआ है नाम में, यानी तान तरंग वो तानसेन और इसका पुत्र तान तरंग। प्राचीन ग्रंथों में लगभग 260 प्रकार के प्रबंधों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से शालह शुद्ध ध्रुव प्रबंध की गायन शैली के आधार पर ध्रुपद गायन का विकास हुआ। यानी ये ध्रुपद गायन की बात हो रही है कि ये तानसेन जो है वो बेजोड़ गायक थे इनमें, ठीक है ना। इन्होंने ये शुरू किया था गायन पद्धति, और शाले सूड और ध्रुव प्रबंध की गायन शैली के आधार पे ये गायन शुरू हुआ था। आगे आते हैं इम्पोर्टेंट संगीतज्ञ बाज बहादुर। 16वीं शताब्दी में शुजात खां के पुत्र बाज बहादुर एक कुशल संगीतज्ञ हुए, जिन्हें 1571 में अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। अबुल फजल ने इनकी गणना अकबरी दरबार के प्रमुख कलाकारों में करी है। यानी जो बाज बहादुर थे वो मांडू के जो राजा थे, यानी मांडू के राजा थे बाज बहादुर, और इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम था रूपमती, ठीक है ना। तो रूपमती जो थी उनको अकबर ने उसके बारे में जिक्र सुना था कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो अकबर ने इनको दरबार में बुलाया था रूपमती को। तो ये बाज बहादुर गया वहां पे, इन्होंने अकबर से युद्ध भी करा। तो जब रूपमती को इस बात का पता चला तो उसने जो है वो जान दे दी थी अपनी, ज़हर खा के। इस बात का जब बाद में बाज बहादुर को पता चला, तो उन्होंने भी जो रानी का मकबरा बनवाया था अकबर ने, जो सहारनपुर है वहाँ पे रानी का मकबरा किसने बनवाया था? जो अकबर ने ही बनवाया था। तो वहीं पे सिर पटक के बाज बहादुर ने भी आत्महत्या कर ली थी। अकबर ने जो रानी रूपमती है उसके मकबरे पे लिखवाया शहीद वफा, यानी वफादारी में बलिदान देने वाली। तो बाज बहादुर की कब्र भी वहीं बनवाई और उस पे लिखवाया आशिक साजिद, यानी सजदे करने वाला आशिक। और बात आते हैं स्वामी हरिदास। अकबर के स्वयं स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु और उत्तर भारत के महान वाग्यकार, आध्यात्मिक संगीत के महान संगीतज्ञ थे।
यानी हरिदास जो थे वो तानसेन के गुरु थे। तानसेन, बैजू बावरा, मदनलाल, रामदास और पंडित सोमनाथ आदि इनके शिष्य रहे हैं। यानी ये सबके ही गुरु थे फिर हरिदास, ठीक है ना। ये ध्रुपद गायकी और नृत्य में पारंगत थे। उन्होंने रास लीला का प्रचलन कर नृत्य की एक नवीन विद्या का आरंभ किया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तानसेन के गुरु थे, ठीक है ना। बैजू बावरा के भी गुरु थे, यानी जो बड़े बड़े संगीतज्ञ थे उनके गुरु रहे हैं स्वामी रामदास, हरिदास। उस समय ध्रुपद गायन शैली और वीणा वादन का प्रचार था। वीणा वीणा का आविष्कार किसने किया था? तानसेन ने किया था, ठीक है ना। ध्रुपद गावी गायन की 4 विशिष्ट शैलियाँ जैसे नौहार पानी, खंडार वाणी, गोबर हारी और डांगुर वाणी थी। उस समय ध्रुपद के समकक्ष की दूसरी कोई शैली यानी जो है वो दमार भी प्रचलित थी। दमार गायकी की संगति पखावज पर की जाती थी, यानी जो दमार गाई जाती थी वो पंखावज पर गाई जाती थी। और आचार्य बृहस्पति की पुस्तक संगीत चिंतामणि में अकबर को संबोधित दमार का वर्णन है। आगे हम बात करें कि इस काल में कबीर, तुलसी, मीरा, सूरदास का भक्ति रसपूर्ण संगीत भी अपनी चरम सीमा पर था। यानी इसी काल में थे ये कबीर, तुलसी, मीरा, सूरदास। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली तुलसीदास की और सूर सागर सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। बताया कि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो गीतावली है, दोहावली है और विनय पत्रिका है। राग सोरठा, नरसिंह रोमायरू, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका आदि किसकी हैं? मीराबाई की है, ठीक है ना। मीराबाई ने लिखा था राग सोरठा, नरसिंह रोमायरू, मीरा की मल्हार, मीरा मदावली। यानी ये तो मतलब हमारे सुने हुए हैं तो आसानी से याद भी हो जाते हैं इसके लिए तो। फिर आते हैं बक्सु। बक्सु नामक संगीतकार ध्रुपद शैली का भी गायक था। उसने बहादुरी, तोड़ी और नायकी कल्याण, नायकी कानरा इन तीनों रागों का आविष्कार किया था। फिर रामदासी मल्हार रामदास ने, चरजू की मल्हार चरजू ने और सूरदासी मल्हार सूरदास ने, यानी इनके तो नाम ही मैच हो रहे हैं अपने आप। फिर आगे आते हैं जहांगीर। जहांगीर के काल में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर भी संगीत प्रेमी था। यानी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर थे वो संगीत प्रेमी थे। बिलास खां, तानसेन का पुत्र, छत्र खां, खुर्रमदाद, मक्खू, हमजान जहांगीरी दरबार के प्रसिद्ध कलाकारों में थे। विलास खां ने विलास टोडी की रचना की और शौकी नामक गजल गायक को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि से विभूषित किया था। तो हम इनकी ट्रिक बनाते हैं कि जहांगीर के काल में जहांगीर की ट्रिक है, संगीत शौकीन हमारे जहांगीर को, यानी जो संगीत शौकीन हमारे जहांगीर थे उनको मक्खी से दाद हो गया। मक्खी खा गई, क्या हो गया? दाद हो गया। कहाँ पे हुआ? छत्र विलास में, ठीक है ना। छत्र विलास में, छत्र से हम क्या याद कर सकते हैं? मक्खी का क्या होता है? छाता होता है। तो कहाँ पे? छत्र विलास में। तो ये ट्रिक जहांगीर की है कि संगीत शौकीन हमारे जहांगीर को, या फिर ऐसे याद कर लो कि हमारे संगीत शौकीन जहांगीर को मक्खी से दाद हो गया छत्र विलास में। तो शौकीन से संगीत को तो हमने ऐसे जोड़ा है कि याद रह जाए कि भई ये संगीतकार ही हैं या फिर चित्रकार तो नहीं है, है ना? तो संगीत शौकीन यानी संगीत के शौकीन में क्या आएगा? शौकी, ठीक है ना? ये शौकी खां थे। फिर हमारे से आएगा हमजान, हमारे से क्या याद करेंगे? हमजान, जहांगीर है ही। मक्खी से हम याद करेंगे मक्खू खां, मक्खी से क्या याद रहे? मक्खू खां। से दाद हो गया यानी दाद का है खुर्रम दाद, दाद से क्या याद करेंगे हम? खुर्रम दाद। और छत्र से हम याद करेंगे छत्र खां और विलास से हम याद करेंगे विलास खां। यानी शौकी, हमजान, मक्खू, खुर्रमदाद, छत्र खां और विलास खां ये लोग थे जहांगीर के काल में संगीतकार। यानी संगीत शौकीन हमारे जहांगीर को मक्खी से दाद हो गया छत्र विलास में। तो ये ट्रिक है जो जहांगीर की। तो शौकी खां, हमजान, मक्खू, खुर्रमदाद, छत्र खां और विलास खां। अब हम देखें कि ये लोग थे यहाँ पे विलास खां, छतर खां, खुर्रमदाद, मक्खू, हमजान जहांगीरी दरबार के प्रसिद्ध कलाकार थे। विलास खां ने विलास टोडी लिखी थी, यानी विलास का ही नाम है इसका और विलास टोडी इसने लिखी थी। शौकी नामक गजल गायक को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि से विभूषित किया था। यानी ये गाने का इतना शौकीन था कि क्या होता आनंद आ जाता था, है ना। तो जहांगीर ने इसको क्या जो उपाधि दी, आनंद खां की उपाधि दी। किसको? शौकी को, जो जहांगीर के दरबार में रहता था। यानी जो हमारे जो संगीत शौकीन है जहांगीर को मक्खी से दाद हो गया छत्र विलास में, ये हमने याद कर लिया। फिर हम आगे बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां के दरबार में रामदास, महापितृ जगन्नाथ, जनार्दन भट्ट, सूरसेन, सुखदेव, लाल खां, दुरंग खां आदि प्रसिद्ध संगीतकार थे। जगन्नाथ को सम्राट ने महाकवि राय की उपाधि देकर सम्मानित किया। शाहजहां के समय बिलास खां का दामाद लाल खां ध्रुपद राग का प्रसिद्ध गवैया था।
उसे गुण समुद्र की उपाधि दी गई। इस समय सुखदेव रवाब, गिटार और सुरसेन बीन के प्रसिद्ध वादक थे। इनके समय अहुबल ने संगीत पर इजाद की रचना की थी। तो अब हम इनकी ट्रिक देख लेते हैं कि शाहजहां के दरबार में कौन कौन थे। ये शाहजहां के संगीतकारों की ट्रिक, यानी जो शाहजहां थे उनमें जगत जन के पिता कौन? राम को सुख मिला कैसे? लाल रंग के सूर को, सूर यानी असुर, लाल रंग के सूर को भट्टी में डालकर, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, थोड़ी ज्यादा लंबी है शाहजहां के संगीतकारों की, लेकिन जब बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद होगी, ठीक है ना, वरना तो कुछ भी याद नहीं होगा। जगत जन के पिता राम को सुख मिला, यानी जगत जन के पिता कौन थे? राम थे, ठीक है ना। यानी जगत के और जन के पिता कौन थे? राम थे। और राम को सुख मिला, सुख कैसे मिला? कि लाल रंग के सूर को भट्टी में डालकर, ठीक है ना। तो अब हम इनको देखते हैं कि तो इनके नाम है जगत से जगन्नाथ, जन से जनार्दन, पिता से महापित्र, पित्र को ही पिता कहते हैं तो पिता से महापित्र, राम से रामदास, सुख से सुखदेव, और जो है लाल से लाल खां, रंग से दुरंग, रंग से क्या है? दुरंग, सुर से सुरसेन, और भट्टी से जनार्दन भट्ट, जो जनार्दन, यही जनार्दन भट्ट है, तो जनार्दन भट्ट क्या है? भट्टी से। यानी शाहजहां के संगीतकार की जगत जन के पिता कौन? राम को सुख मिला लाल रंग के सुर को भट्टी में डालकर, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है शाहजहां की। जगन्नाथ, जनार्दन, महापित्र रामदास, सुखदेव और लाल खां, दुरंग खां और सूरसेन इनके काल में थे संगीतकार। अब आगे हम पढ़ें कि जगन्नाथ को सम्राट ने महाकवि राय की उपाधि देकर सम्मानित किया था। यानी जगन्नाथ यानी जगत का नाथ जो था, उसको महाकवि की, कवि की नहीं महाकवि की, ठीक है, जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी। शाहजहां के समय विलास खां का दामाद था लाल खां, है ना, ने द्रुपद राग का प्रसिद्ध गवैया था। इसे गुण समुद्र की इन्होंने उपाधि दी। यानी गुण समुद्र की उपाधि किसे दी? लाल खां को। यानी समुद्र कैसा मान लेते हैं हम? यानी इसमें समुद्र भरा हुआ था गुणों का, किसमें? गुण समुद्र में। तो लाल खां को इन्होंने क्या दी? गुण समुद्र की उपाधि दी। यानी जो है लाल खां समुद्र की तरह क्या था? गुणों से भरा हुआ था, ठीक है ना। या फिर इससे ऐसे याद कर लो कि लाल समुद्र, ठीक है। इस समय सुखदेव रवाब, गिटार और सुरसेन बीन के प्रसिद्ध वादक थे। इसके समय अहोबल ने संगीत पर इजाद की रचना की थी। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब स्वयं कुशल वीणावादक होने के बावजूद उसने संगीत पर इस्लाम विरुद्ध होने के नाते पाबंदी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना हुई थी। यानी औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने पूर्णतः बैन कर दिया था जो गायन वादन है उनको। तभी एक बार की औरंगजेब के शासनकाल में एक घटना हुई थी कि जो संगीतकार थे वो अपने जो वीणा है, गिटार है और जो तंदूरा है, नगाड़ा है, वो सभी लेके क्या दफनाने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो बादशाह ने उसको उनको रोकने की बजाय ये बोला कि आप इनको इतने नीचे दबा देना कि ये कभी है वो बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है ना। यानी इतना कट्टर विरोधी था औरंगजेब संगीत के। तो उसने पाबंदी लगा दी और उसके बावजूद तो लोगों को गाने तो दिया नहीं, तो क्या करेंगे? पुस्तकों की रचना करेंगे, ठीक है ना। तो पुस्तकों की रचना सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में हुई, भारतीय शास्त्रीय संगीत पे जो हुई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि औरंगजेब का काल संगीत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी उसके राजश्री में गायकों और वादकों को दरबारी स्थान प्राप्त था, जिनमें खुशहाल खां, विश्राम खां, रसबेन, हयात सरनैन और सुखी सेन कलावंत और कृपा, उसकी कृपा पात्र कलाकार थे, ठीक है। तो हम इनके एक बार नाम देख लेते हैं ट्रिक से। हमने देखा कि औरंगजेब बैन लगाने वालों में था, कि संगीत पे बैन लगाया था। तो ट्रिक भी ऐसी है कि औरंगजेब की कृपा से बैन किए सुर, सुर का मतलब सुर ताल, वो कि औरंगजेब की कृपा से बैन किए सुर विश्राम करने लगे सुख खुशहाली में, है ना। इनको गाने गाने की छुट्टी दे दी तो क्या करने लगेंगे? सुख और खुशहाली में विश्राम करने लग गए बेचारे, और क्या करेंगे। तो यही ट्रिक है कि औरंगजेब की कृपा से बैन किए सुर और विश्राम करने लगे सुख और खुशहाली में, ठीक है ना। तो कृपा से हो जाएगा कृपाराम, बैन से हो जाएगा रस बैन खां, ठीक है। सुर से होगा हयात सुरनैन, ठीक है ना। और विश्राम से हो जाएगा विश्राम खां, सुख से हो जाएगा सुखी सेन और खुशहाली से हो जाएगा खुशहाल खां, ठीक है ना। इनके नाम एकदम मैच हो रहे हैं औरंगजेब वाली ट्रिक में, ठीक है। यानी सेम टू सेम यही नाम है। तो औरंगजेब के संगीतकारों में नाम आता है कृपाराम, रसबेन खां और हयात सुरनैन, विश्राम खां, सुखी सेन और खुशहाल खां।
तो औरंगजेब के संगीतकारों की हमने ट्रिक देखी है कि औरंगजेब की कृपा से बैन किए सुर विश्राम करने लगे सुख खुशहाली में, ठीक है ना। मिर्जा रोशन जमीर ने अहोबल के संग परिजात का अनुवाद 1666 में किया, जो औरंगजेब के राजाश्रय में रहकर ही संपन्न हुआ। फकीरुल्लाह ने औरंगजेब को ही समर्पित करने के लिए राग दर्पण के नाम से मान कुतूहल का अनुवाद किया था, ठीक है ना। और जो फकीरुल्लाह थे उन्होंने औरंगजेब खुद को समर्पित किया था, ये राग दर्पण जो के नाम से मान कुतूहल का अनुवाद किया था। औरंगजेब संगीतज्ञ शेख मोहिद्दीन यहिया मदनी चिश्ती का भगत था, यानी मिर्जा मोहम्मद द्वारा भारतीय संगीत से संबंधित ग्रंथ तूहे फुतुल हिंद की रचना भी की गई थी, ठीक है ना। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, ये वही रंगीला है जो बहुत ज्यादा शौक रखता था गाने का, ठीक है ना, नाच गाने का बहुत ज्यादा। इसी के काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नेमत खां सदारंग और उसके पुत्र अदारंग मनरंग प्रसिद्ध हुए थे। यानी इसकी ट्रिक एकदम सोर्ट है कि नाम इसका क्या है, रंगीला, है ना। रंगीला के दरबार में ये ऐसे ही नामों वाले जैसे नेमत खां सदारंग, सदारंग में क्या आ गया, रंग आ गया, अदारंग में रंग आ गया, और मनरंग में क्या आ गया, मन रंग आ गया, यानी रंग ही रंग रहते थे इसके दरबार में, क्योंकि ये खुद रंगीला था। इस समय सोरी मियाँ भी प्रमुख संगीतज्ञ हुए जिन्होंने टप्पा गायकी को प्रारंभ किया। यानी सोरी मियाँ किसके काल में थे, रंगीला के काल में। ये इतना रंगीला था कि ये जो संगीतकार थे वो सोरी बोल दिया करते थे। ऐसे याद कर लेते हैं कि सोरी मियाँ किसके काल में थे, रंगीला के काल में थे। 1550 से 1750 की अवधि में दक्षिण के संगीत ग्रंथकारों में विजयनगर के शासक सदाशिव के महामंत्री शल्भराम रामामात्य का नाम उल्लेखनीय है। 1550 ईस्वी में उन्होंने संगीत ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि की रचना की, जो मेल सिद्धांत का सर्वप्रथम उपलब्ध दक्षिणात्य ग्रंथ है। यानी दक्षिण के संगीतकार थे, विजयनगर के सदाशिव के महामंत्री थे शल्भराम, ठीक है ना, यानी राम माते का नाम आता है इनके काल में, जो दक्षिण से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो स्वरमेल कलानिधि है उसकी रचना करी थी। तो हमने दोस्तों बात कर ली है मुगलकालीन संगीत कला की। अब हम कल पढ़ेंगे मुगलकालीन चित्रकला, ठीक है। तो आप बने रहिए। ओके, जय हिंद।